हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ विद सम मैसेजेस। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनके मैसेजेस क्या हैं अभी इस वक्त आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ और मैसेजेस आप तक पहुंच सकें। शुरू करते हैं, देखते हैं किस एनर्जी में है आपके पर्सन। क्या चल रहा है इस वक्त मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी बताएं एंजल्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 2 ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो ओवरऑल एनर्जी देखकर और बॉटम ऑफ द डेक देखकर ये तो क्लियर है कि आपके पर्सन लव लाइफ के बारे में अपने परिवार से डिस्कस करना चाह रहे हैं। इनकी एनर्जी में ये चीज़ें हैं कि बता दिया जाए, जो होगा देखा जाएगा। कम से कम उन्हें बाद में ये ना कहने का मौका मिले कि अगर था तो पहले क्यों नहीं बताया या पहले क्यों नहीं बताई। तो किसी न किसी से पकड़ के शेयर करने का मन कर रहा है आपके पर्सन का। इन्हें ऐसा लग रहा है कि बस अब डाइजेस्ट नहीं हो रहा, अब छुपाने का मन नहीं कर रहा। इवन अगर ये मैरिड भी हैं किसी और के साथ ना, तो इनका ऐसा मन करेगा कि मैं बता दूँ, दिल खोल कर रख दूँ सामने कि भैया देखो ऐसा ऐसा बात है। अब तुम्हारे ऊपर है, तुमको म्यूचुअल लेवल पे डिवोर्स चाहिए या तुमको क्या कंप्लेन है, क्या मैं कर सकता हूँ तुम्हारे लिए या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। कहीं ना कहीं इस तरह का इनका मन है, इस तरह की इनकी एनर्जी है कि मैं डिस्क्लोज़ कर दूँ सबको, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। साथ ही साथ ये दुखी रह रहे हैं, इनका परिवार भी परेशान है कि आखिर मेरे पार्टनर को हुआ क्या है। अगर कोई मैरिड है और उसका हस्बैंड या वाइफ दुखी है, इमोशनल है, हर समय एक रोतुड़ू सा मुँह बनाया हुआ है, तो सामने वाले को भी लगता है ना कि भाई क्या तकलीफ़ है, बता दो मुझे, शायद मैं कुछ हेल्प कर दूं। तो चाहे ये मैरिड हो या अनमैरिड हो, आपके पार्टनर की एनर्जी में ये क्लियर है कि ये फियरलेस है। इन्हें पता है कि सोसाइटी या फैमिली या जो भी लोग हैं वो एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे, कोई भी नहीं एक्सेप्ट करेगा कि ऐसी सिचुएशन में कि हाँ ठीक है भाई मैं तुम्हें डिवोर्स दे देती हूँ तू जा, या मैं तुझे डिवोर्स दे देता हूँ तू जा। ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि भाई आपने उसकी भी तो जिम्मेदारी ले रखी है। अगर इतना ही था तो उसकी ज़िम्मेदारी ली क्यों, उठाया क्यों। तो मुश्किल तो है, बट एटलीस्ट इनको ऐसा लगना है कि भैया मैंने सच बोल दिया, मेरे ऊपर से एक बोझ ख़त्म हो गया। अब उसकी मर्ज़ी कि उसको मेरे साथ रहना है, ज़बरदस्ती नहीं रहना है, मुझे छोड़ना है नहीं छोड़ना है, उसकी मर्ज़ी। ये इनको पता है कि कोई भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला, कोई भी सामने से आके ये नहीं कहेगा कि भाई तेरी खुशी में मेरी खुशी। तो ये तो इनको एक्सपेक्टेशंस है ही नहीं किसी से कि कोई मेरे लिए एग्री करेगा, मेरे लिए स्टैंड लेगा। क्योंकि यहाँ मैरिड का सीन क्यों बताया मैंने, बिकॉज यहाँ ऑलरेडी कपल की एनर्जी आई हुई है। सी दिस किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो ये सिचुएशन है। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में ये है कि अगर आप दोनों सिंगल हैं और आपके पेरेंट्स कास्ट के कारण, कल्चर के कारण, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के कारण, या कोई एक का कोई पास्ट है दूसरा सिंगल है, जैसे एक विडो है दूसरा सिंगल है, या एक डिवोर्सी है दूसरा सिंगल है, या बहुत वास्ट एज डिफरेंस है, कोई 10 साल का एज डिफरेंस है, 15 साल का एज डिफरेंस है, तो कोई भी सोचेगा, पेरेंट्स स्पेशली, फैमिली स्पेशली, कि भाई ऐसी क्या मजबूरी है कि तुझे इसी से शादी करनी है। ऑप्शंस तो तेरे पास और भी आ सकते हैं, इससे बेटर ऑप्शंस आ सकते हैं। वाई यू लव हर और हिम ओनली, इस तरह की सिचुएशन की दिल क्यों दे दिया भाई तुमने उसको।
तो ये वाली जो सिचुएशन है ये भी यहाँ नज़र आ रही है। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए ये भी वाइब्स है जैसे आपके पर्सन शुरू में इतने सीरियस नहीं थे। इनकी एनर्जी में ऐसा है जैसे कि ये पहले डरते थे प्यार वार के नाम से। इनको ऐसा लगता था टाइम पास करो, फ्लर्ट करो, आगे बढ़ो। ज़िंदगी में कहाँ कौन किसकी लाइफ में 1-2 साल से ज़्यादा टिकने वाला है। खुद ही रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, खुद ही झगड़े उगड़े हो जाएंगे, छोड़ छाड़ के लोग अलग हो जाएगा, फिर कोई दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। इस तरह का इनका बिहेवियर था, चाहे लड़का हो या लड़की हो। बहुत सीरियस नहीं थे ये, बट आपसे प्रेम हो गया। अब इनको ऐसा लगता है कि अब तो मेरा मन ही नहीं लगता, मैं तो उसी के बारे में सोचती रहती हूँ या सोचता रहता हूँ, अब मैं क्या करूँ। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत चुप हो गए हों, मतलब ये एक्सप्रेशन ऑफ लव इनकी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा ना मिल रहा हो। तो ऐसी सिचुएशन भी आप में से कुछ लोगों के पर्सन की है कि ये फ्लर्ट के मोटिव से आए थे आपके लाइफ में, बट ये टिक गए और अब ये जा नहीं पा रहे। इन्हें ऐसा लग रहा है मैं तो इससे दूर हो ही नहीं सकती या हो ही नहीं सकता, मुझे तो प्यार हो गया इससे। तो ये वाली सिचुएशन है। ओवरऑल ऐसा लग रहा है जैसे ज़्यादातर लोगों के पर्सन ये जानते हैं कि चीज़ें आसान नहीं हैं, सिचुएशन को हैंडल करना इट्स नॉट ईजी। बहुत सारे अपोजिशंस झेलने पड़ेंगे, बहुत सारे लोगों का अपोज होगा, डर भी रहे हैं, कॉन्शियस भी हैं, एंग्जाइटी भी है, डिप्रेस्ड भी हैं, बट ये कह देना चाहते हैं, अपने बोझ से हल्का हो जाना चाहते, फिर जिसको जो सोचना है सोचे। ये वाली इनकी सिचुएशन और एनर्जी बहुत क्लियर है। देखते हैं मैसेजेस क्या हैं अभी इस वक्त आपके लिए। क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन का इस वक्त। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट। तो ये उनकी सिचुएशन हो सकती है जो किसी और से शादी करके बैठे हैं। मे बी पास्ट में आपने शादी कर ली और उसके बाद अब आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे प्यार तो किसी और से हो गया, शादी तो मैंने किसी और से कर रखी है माँ बाप की मर्ज़ी से, और अब उसके साथ मुझे हैप्पी फीलिंग नहीं आ रही है। ऐसे बहुत सीन होते हैं आजकल। एक्स्ट्रा मैरिटल कितना ज़्यादा आप देख रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल बहुत ज़्यादा केसेस, इसीलिए डिवोर्सेस भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसका हस्बैंड या उसकी वाइफ किसी और के साथ इंटरेस्टेड है। सो इनसे पास्ट में कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई हैं जो ये चेंज करना चाह रहे हैं, या तो अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या आपसे रिलेटेड। अगर सिंगल भी हैं तो हो सकता है आपके साथ कोई ऐसा बिहेव किया हो जो कि ये अब चेंज करना चाह रहे हैं। सो किसी तरह का चेंज, किसी तरह का ट्रांजिशन ये चाह रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है काश कि मेरे हाथ में ये पावर होती, टाइम ट्रैवल करके पीछे जाता और जैसे हैरी पॉटर एंड ऑल मूवीज़ में कैसे पूरा चेंज कर देते हैं सिचुएशन, वैसा कुछ हो जाता तो क्या मज़े रहते। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी ऐसी है जैसे इस टाइम ये आपको फेस ही नहीं कर पा रहे, ये आपके साथ अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। मे बी कुछ रीज़न्स हो सकते हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो गए हो, या बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो, या आप बहुत उल्टा बोलने लगे हो, टॉन्ट मारने लगे हो, या फिर आप इनको हमेशा नीचा दिखाते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकती या कुछ नहीं कर सकते, तुम फट्टू हो, तुम डरपोक हो, जब तुम्हारे अंदर दम नहीं था तो मेरी ज़िंदगी में आए क्यों, मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया। मे बी आपने ऐसा कुछ कर्ज किया हो, या फिर इनको ऐसा लग रहा हो कि यार मेरा पार्टनर तो बहुत अच्छा है, उसके प्रति तो मेरे दिल में 1% भी नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन मैं तो उसके साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अब देखिए, अगर आपके मन में धोखा है और सामने वाला बहुत सच्चा भोला सा इंसान है, तो आपके मन में एक बार ये गिल्ट ज़रूर आएगा कि मैं किसके साथ क्या कर रहा हूँ या क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों खिलवाड़ कर रहा हूँ किसी की ज़िंदगी के साथ। तो ये भी एनर्जी कई बार लोगों को अनकंफर्टेबल कर देती है। इसलिए जब आप बहुत प्योर इंसान के सामने आते हो ना, सच्चे इंसान के सामने, तो आपके पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी हाई होती है सच्चाई की कि सामने वाला अगर झूठ बोल रहा है ना, उसको एक बार रियलाइज़ भगवान ज़रूर करा देता है कि भाई तू झूठ बोल रहा है। तो इस वजह से भी अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। सो डिपेंड करता है, बट ये मैसेज है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे है आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दिस। ये क्यों अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं इनको पता ही नहीं चल रहा। कई बार ऐसा भी होता है कि हस्बैंड और वाइफ़ के बीच में ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती है। हस्बैंड को वाइफ़ से शिकायत होती है कि मुझे तो इसके साथ अच्छा ही नहीं लग रहा, मैं तो इसके साथ रहना ही नहीं चाह रहा या रहना ही नहीं चाह रही। कई बार वाइफ़ को ऐसी प्रॉब्लम होती है कि मुझे तो अपना हस्बैंड अच्छा नहीं लगता, मैं तो इससे बात ही ना करूं, मुझे तो इसकी फैमिली भी पसंद नहीं।
तो कई बार रीज़न नहीं पता होता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है। उस प्रॉब्लम को खोज के उसको सल्यूशन तक ले जाने का कोशिश नहीं करते लोग, उस प्रॉब्लम से दूर भागने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। तो अगर मैरिड लाइफ में कभी ऐसी प्रॉब्लम आए जिसका आपको समझ नहीं आ रहा कि क्यों आप खुश नहीं हैं, क्यों आप हैप्पी नहीं हैं, क्यों आप अच्छी वाइब्स फील नहीं कर रहे, तो ऐसे में उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके उसके सल्यूशंस पे वर्कआउट किया कीजिए, ना कि उस प्रॉब्लम को बढ़ाया कीजिए और ना कि उस प्रॉब्लम से भागा कीजिए। आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर। अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हैं तो इनको ऐसी फीलिंग्स भी आ सकती है कि मतलब शायद आप इनके साथ इंटरेस्टेड नहीं हो, या आप इनको इग्नोर कर रहे हो, आप इनसे अब पहले की तरह बातचीत नहीं कर रहे, शायद इसलिए अनकंफर्टेबल फील कर रहे हों। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में क्लियर है कि ये जो भी सिचुएशन हो, ऐसा नहीं कि अनकंफर्टेबल हैं तो कह दे टाटा बाय बाय, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको आपके साथ ही रहना है। इनको समझ भी नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम कहाँ है, इनको समझ भी नहीं आ रहा कि अगर प्रॉब्लम पास्ट में हुई है तो काश मैं उसे चेंज कर दूँ। तो कुछ इस तरह की वाइब्स है। अब देख लेना आपसे कैसे रेजोनेट कर रहा है, किसकी सिचुएशन ऐसी है। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू। ऐसा लग रहा है कि मनाने का प्रयास करना चाह रहे हैं, बहुत कुछ है मन में बट कहना नहीं आता इन्हें, तो सीख रहे हैं और सीख भी जाएंगे। बट आपको इनकी बातों से, इनकी भावनाओं से आपको एनर्जी अंदाज़ा लग जाएगी। देखते हैं ये एनर्जी कब तक रहने वाली है आपके पर्सन की, प्लीज़ बताएं। 11 कम से कम 11 घंटे की एनर्जी है, मैक्सिमम 2 दिन की एनर्जी है। 20 घंटे, 11 से 20 घंटे की तो 100% है, इसके बाद मैक्सिमम 48 आवर्स। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी। मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।